हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सविता और आप देख रहे हैं सवितास क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, मैं आज वास्तु प्लांट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कौन कौन सा प्लांट्स रखने से दोस्तों घर में पॉजिटिविटी आता है और वास्तु के हिसाब से वो लकी प्लांट माना गया है, इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसा नाम बताऊंगी जो प्लांट्स को आप जरूर घर में लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्लांट होता है दोस्तों तुलसी का प्लांट। ये देखिए कितना बड़ा तुलसी का प्लांट है। ये इंडिया के हमारे हर घर में तुलसी प्लांट लगाया जाता है और उसको पूजा किया जाता है रोज। आयुर्वेद में भी दोस्तों इसके पत्ते को, इसके स्टेम को, फूलों का बहुत यूज किया जाता है। इसका रोज खाली पेट 7 पत्ते खाते हैं तो आपका पेट का बीमारी खत्म हो जाता है। और सर्दी जुकाम में तुलसी पत्ता और अदरक को बॉयल करके पीने से सर्दी जुकाम खत्म होता है। ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफायर भी है दोस्तों। ऐसे कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है उसमें स्वयं लक्ष्मी जी वास करते हैं। इसीलिए इस प्लांट्स को जरूर लगाना चाहिए। रोज पूजा भी करना चाहिए 2 टाइम, सुबह और शाम। तो वास्तु के हिसाब से दोस्तों ये प्लांट्स को आप जरूर लगाएं। ये बहुत लकी प्लांट है। इसके बाद दोस्तों आता है एलोवेरा। ये भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट्स है। इसका जो जेल निकलता है हमारे हेयर में, स्किन केयर में काम आता है। इसीलिए इसको भी जरूर लगाना चाहिए घर में और इसको भी लकी प्लांट्स माना गया है। डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना चाहिए। इस प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ने से दोस्तों ये ग्रीन कलर नहीं आता है, ब्राउन होके गल जाता है। ये सकुलेंट फैमिली की है। इसको पानी भी कम चाहिए। आप मिट्टी को चेक करके ही इसमें पानी डालें। इस प्लांट्स का मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका जेल यूज किया जाता है। तो इस एलोवेरा को आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों पथोस। पथोस यानी मनी प्लांट। मनी प्लांट्स के बहुत सारे वैरायटी आता है। जो भी मनी प्लांट्स आप लगा सकते हैं। वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट्स को हमेशा ग्रीन और चमकदार पत्ते सब ऐसे करके रखना चाहिए। इसके पत्ते अगर सूख जाती है, स्टेम सब सूख गया है, तो इसको हमेशा क्लीन करके लस ग्रीन करके रखना चाहिए। ऐसे प्लांट्स को रखने से दोस्तों घर में पॉजिटिविटी आता है और वास्तु के हिसाब से भी इसको लकी प्लांट्स माना गया है। इसीलिए हमेशा इसको ग्रीन और क्लीन करके रखें। और एक बात दोस्तों, ऐसे कहा जाता है इस प्लांट्स ऊपर चढ़ने वाला प्लांट्स है। इसको अगर आप नीचे झुलाते हो तो वास्तु दोष होता है। इसीलिए इसको हमेशा ऊपर चढ़ाने की कोशिश कीजिए। नीचे करने से वास्तु दोष लगता है, ऐसा बोला गया है। इसको ऐसे जगह पे रखें जहां इस प्लांट्स में ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़े और डायरेक्ट धूप पड़ने से इसका पत्ते सब येलो येलो हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। इसके बाद आता है शमी का प्लांट्स। देखिए ये शमी का प्लांट्स है। ये सीड्स से तैयार किया गया प्लांट्स है। हमारा जो सामने रहते हैं भाभी, ये सीड्स से ग्रो किए हैं। ये प्लांट्स भी दोस्तों वास्तु के हिसाब से बहुत लकी प्लांट्स है। इसको लगाने से और रोज पूजा करने से जिसको शनि का दोष लगा है वो कटता है, ऐसे बोलते हैं। तो ज़रूर इस प्लांट्स को भी आप आपके गार्डन में शामिल कीजिए और रोज पूजा भी कीजिए। इसके बाद आता है हर श्रृंगार का प्लांट्स। इसको पारिजात भी बोलते हैं और हमारे उड़ीसा में तो इसको गंगाशिउड़ी भी बोलते हैं। ये भी एक वास्तु प्लांट्स है दोस्तों। इसको भी आप घर में लगा सकते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट्स है दोस्तों। इसका रूट भी काम में आता है, पत्ता भी और फूल भी। और इसका फूल बहुत सुंदर खिलता है। रात में खिलता है और सुबह गिर जाता है। ऊपर का हिस्सा फूल का वाइट होता है और उसका जो स्टेम ऑरेंज कलर का
बहुत सुंदर दिखता है और भगवान विष्णु को ये फूल बहुत पसंद आता है। इसीलिए इस प्लांट्स को दोस्तों आप ज़रूर लगाएं घर में। इसके बाद आता है दोस्तों जेड प्लांट। जेड प्लांट दो वैरायटी में आता है, ये एक वैरायटी और एक वैरायटी उसका नाम है क्रेसुला ओबाटा। आप जो भी खरीद कर आप लगा सकते हैं घर में। ये भी एक वास्तु प्लांट है। ऐसा कहा जाता है ये प्लांट पैसों को चुंबक की तरह खींचता है, इसीलिए इस प्लांट्स को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसको अगर आप घर में बहुत टाइम तक रखते हैं तो इसका पत्ते सब झड़ जाएगा। इसका ख्याल ज़रूर रखना। ऐसे जगह पे आप रखना जहाँ ब्राइट लाइट आता हो और बीच बीच में मॉर्निंग का सनलाइट भी इसके ऊपर ज़रूर पड़ना चाहिए। इसीलिए हफ्ते में एक बार बाहर निकाल के थोड़ी देर रख के फिर घर में ले जाइए। ऐसा करने से ये प्लांट्स पूरा हरा भरा रहेगा और सुंदर भी दिखेगा। इसीलिए दोस्तों इस प्लांट्स को आप ज़रूर घर में शामिल कीजिए। कटिंग से ये प्लांट्स आसानी से लग जाता है, इसीलिए कहीं से भी आपको छोटा से छोटा कटिंग्स में मिल जाए तो आप लगाएंगे तो ये जल्दी रूट पकड़ लेगा और जल्दी ग्रोथ होगा। और चाहें तो नर्सरी में भी ये मिल जाता है, आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक वास्तु प्लांट्स है। इसको आप घर के अंदर सजा सकते हैं और ये प्लांट्स को रखने से आपका घर का अंदर का जितना भी बैड स्मेल है ये अपने और ले लेगा और आपको ऑक्सीजन भी देगा। इसीलिए इसको एयर प्यूरीफायर प्लांट्स भी बोलते हैं और घर में रखते हैं। ये एक बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको पानी आप 10-15 दिन नहीं देते हैं तो भी नहीं मरेगा और इजी टू ग्रो प्लांट्स है। इसके पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, राइजोन से ग्रो होता है, नर्सरी में भी मिलता है। आजकल इसका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि हर घर में इसको वास्तु के हिसाब से, एयर प्यूरीफायर के हिसाब से इस प्लांट्स को लगाने के लिए ले रहे हैं। इसका रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है नर्सरी में। इसीलिए आप कहीं से भी एक पत्ते भी आपको मिल जाते हैं तो आप पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। कभी ये मरेगा नहीं, लेकिन इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप घर के अंदर जहां ब्राइट लाइट आता हो इसके पास इस प्लांट्स को रखें तो आपके घर का जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका मन भी खुश रहेगा इस प्लांट्स को देख के। तो ज़रूर लगाएं दोस्तों इस स्नेक प्लांट को आपके घर में। इसके बाद आता है दोस्तों बनियन ट्री और पीपल ट्री। ये दोनों को मैं एक साथ ले रही हूँ। ये भी एक वास्तु प्लांट्स है और ये भी आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देगा। और बनियन और पीपल ट्री को रख के पूजा भी किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर जल चढ़ाने से बहुत अच्छा रहता है। तुलसी को जैसे हम डेली पूजा करते हैं ऐसे ही बनियन और पीपल को भी पूजा करना चाहिए। ये भी आपके घर के लिए शुभ होता है। इसीलिए इस प्लांट्स को भी, ये बनियन और पीपल को भी आप ज़रूर लगाएं। लेकिन एक बात दोस्तों, खाली बनियन नहीं लगाना चाहिए कि खाली पीपल भी नहीं लगाना चाहिए। दोनों को एक साथ ही लगाएं क्योंकि कहा जाता है ये दोनों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। वाइफ हस्बैंड ऐसे ही कहा जाता है, इसीलिए दोनों ही लगाएं। इसके बाद आता है बम्बो प्लांट्स। इसको लकी बम्बो प्लांट्स भी बोलते हैं। ये भी एक वास्तु प्लांट्स है दोस्तों। इसको आप घर में आराम से रख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ ब्राइट लाइट आता हो, डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े, ऐसे जगह पे इसको रखें। ये प्लांट्स रखने से दोस्तों आपके घर में नेगेटिविटी दूर होता है और पॉजिटिविटी आता है। इसीलिए बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारे ग्रोसरी शॉप में, मेडिसिन स्टोर में, मॉल में ये प्लांट्स को काउंटर पे लोग रखते हैं क्योंकि इसको बहुत लकी प्लांट्स मानते हैं और वास्तु के हिसाब से भी ये प्लांट्स बहुत लकी होता है। तो इस लकी बम्बो को भी
आप ज़रूर लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जब कभी भी एक भी स्टेम येलो या पत्ते पीले पड़ गए हैं तो तुरंत उसको निकाल दें। उसको रखने ज़्यादा दिन रखने से दूसरे स्टेम में भी ये फंगस लग जाएगा और आपका प्लांट्स खराब हो जाएगा। इसका ध्यान ज़रूर रखें और हफ्ते में एक बार इसको पानी चेंज करते रहें। मेरा ये बम्बू प्लांट्स देखिए, ये 3 लेयर प्लांट्स है। 3 लेयर का बम्बू प्लांट्स अच्छा रहता है, शुभ होता है घर के लिए। और मैं ऐसे यहाँ खिड़की के पास मैं हमेशा रखती हूँ और हफ्ते में एक बार पानी चेंज करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो वास्तु प्लांट्स सब है, इसको आप ज़रूर आपके घर में शामिल कीजिए। और भी कई सारे प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स है जो वास्तु के हिसाब से बहुत लकी प्लांट्स माना गया है। वो सब प्लांट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सब प्लांट्स को दोस्तों आप जब लगाएंगे, छोटे प्लांट से बड़े प्लांट्स तैयार करेंगे, उसका केयर अच्छे से केयर करेंगे और जब केयर होके ये बड़ा होगा और बहुत सुंदर दिखेगा, ज़रूर आपका मन खुश होगा। और मन खुश होने से आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। मन और हेल्थ ठीक रहेगा तो आपके मन में पॉजिटिविटी आएगा ही आएगा। ऐसा ही कनेक्ट है दोस्तों प्लांट्स के साथ। इसीलिए पूरा फीलिंग के साथ, लव के साथ आप प्लांट्स लगाएं। देखना एक दिन आपके घर भी सुख शांति से भरा रहेगा और आपका मन खुश भी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें। बाय।